हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इस तरह बीजेपी के एक और नौजवान नेता हिमाचल प्रदेश के अनुराग ठाकुर का प्रमोशन हुआ है। अनुराग ठाकुर फिलहाल राज्य मंत्री हैं। उनके पास वित्त मंत्रालय के साथ साथ कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी रही है। अनुराग ठाकुर हमीरपुर से चौथी बार एमपी हैं। अच्छे वक्ता हैं। पार्लियामेंट में हर मुद्दे पर सरकार का जोरदार तरीके से बचाव करते रहे हैं, एक्टिव रहते हैं, इसलिए आज उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल को लेकर ताजा खबर इस वक्त मेरे पास में आई है। अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी संभालेंगे अमित शाह। गृह मंत्रालय के साथ साथ ये एडिशनल जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। और इससे बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी के मन में इस सहकारिता मंत्रालय को लेकर कितनी बड़ी बात है। ये नया मंत्रालय क्रिएट किया गया है और चूंकि अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का चार्ज दिया गया है, इससे बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी के मन में सहकारिता मंत्रालय के लिए क्या जगह है। तो ये बड़ी खबर है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई है। अमित शाह को होम मिनिस्ट्री के साथ साथ मिनिस्टर फॉर कॉर्पोरेशन बनाया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री अपने पास रखेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ये भी एक बड़ी मिनिस्ट्री है, नरेंद्र मोदी के फेवरेट सब्जेक्ट्स में से है, तो इस मंत्रालय को प्रधानमंत्री अपने पास रखेंगे। ये नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल को लेकर दूसरी बड़ी खबर है। सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो नई मिनिस्ट्री बनी है, ये अमित शाह को इसका चार्ज दिया गया है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री नरेंद्र मोदी के पास रहेगी। एक बार आपको फिर से ये बड़ी खबर बता दूं, अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी अमित शाह संभालेंगे। वो होम मिनिस्टर बने रहेंगे। गृह मंत्रालय के साथ साथ ये एडिशनल जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और जहां तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का सवाल है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मंत्रालय को देखेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी नरेंद्र मोदी का फेवरेट सब्जेक्ट है। और हेल्थ मिनिस्ट्री को लेकर के बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हेल्थ और केमिकल मिनिस्ट्री, इन दोनों को मिलाकर एक मिनिस्ट्री बना दी गई। ये हेल्थ मिनिस्ट्री को लेकर के ये बड़ी खबर है। हेल्थ और रसायन मंत्रालय एक ही होगा। ये तीसरी बड़ी खबर है। पहली, अमित शाह को मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन बनाया गया है। ये बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी ने आज मंत्रिमंडल विस्तार के साथ किया। अब मंत्रियों के बीच काम का बंटवारा ऐसे होगा जिसमें कई मंत्रालयों का बंटवारा एक ही मंत्री देखेगा। कई मंत्रालयों का चार्ज एक मंत्री के पास होगा। जैसे अभी नरेंद्र मोदी की सरकार में 53 मंत्रालय हैं। इन 53 मंत्रालयों को 30 विभागों में बांटा जाएगा। एक महकमे को एक कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री देखेंगे। यह बड़ा साइंटिफिक तरीके से एक प्लान किया गया है। उदाहरण के तौर पर अब देश में हेल्थ मिनिस्टर और केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर एक कैबिनेट मिनिस्टर के पास में होगा। यानी जो मंत्री इलाज देखेगा वही मंत्री दवा का इंतजाम भी करेगा। ये जो अलग अलग मंत्रालय से जो टकराव होता था उसको दूर करने की साइंटिफिक कोशिश की गई है। अब तक देश में हेल्थ मिनिस्टर अलग होता था, केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर अलग होता था। अब चूंकि कोरोना के वक्त नई दवाओं को मंजूरी देनी थी, तो हेल्थ मिनिस्ट्री और केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के बीच कम्युनिकेशन गैप दिखा। दवाओं की मंजूरी देने में देरी हुई। नरेंद्र मोदी ने इस पर ध्यान दिया। अब ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से बहुत सारे मंत्रालय ऐसे हैं जिनके काम ओवरलैप होते हैं। नए सिस्टम में इन्हें एक मंत्रालय का रूप दिया जाएगा। ये तैयारी कर ली गई है। तो अब हेल्थ मिनिस्टर कौन बनेंगे? जिनके पास में केमिकल मिनिस्ट्री का भी चार्ज होगा, तो मनसुख मंडाविया ये नए हेल्थ मिनिस्टर होंगे जिनके पास में केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री का चार्ज भी होगा। तो एक मंत्रालय बना है। मनसुख मंडाविया अब नए हेल्थ मिनिस्टर बनेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह। देवेंद्र पाराशर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं जिनके पास ज्यादा जानकारी है। देवेंद्र, पहली बात तो हमने सुनी, मनसुख मंडाविया हेल्थ मिनिस्टर बनेंगे।
जी हाँ, और एक दूसरा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट दिख रहा है पोर्टफोलियो एलोकेशन में कि जो नई मिनिस्ट्री बनाई है कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री, उस कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी जा रही है मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह को। और उससे ये बताया जा रहा है कि ये कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री का इतना ज्यादा महत्व है। चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, वहाँ पे कॉपरेटिव बहुत ज्यादा विस्तार है। हालांकि देश में हर जगह पे है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत ज्यादा है। और कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री को महत्व देते हुए उसकी कमान अमित शाह के पास सौंपी गई है, ऐसा हमारे टॉप सोर्स बता रहे हैं। जी रजा जी। और कई मंत्रालयों को मिलाकर एक मंत्रालय बनाया जाएगा और एक कैबिनेट मिनिस्टर उस मंत्रालय का चार्ज होगा। जिन मंत्रालयों में क्लैश होता था उनको एक कर दिया जाएगा, यह भी फैसला हुआ है। जी हाँ, 53 यूनियन मिनिस्ट्री को 30 कैबिनेट मंत्री और 2 एमओएस इंडिपेंडेंट ये मिलकर चलाएंगे। और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है कि बहुत सारे काम जिसमें मिनिस्ट्री का काम ओवरलैप होता है। और ऐसा कई बार पहले हमने भी देखा कि जो जीएम बनाया जाता था उस जीएम बनाने के पीछे मकसद ही यही होता था। जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का कोई मसला है तो कॉमर्स मिनिस्ट्री उसमें अड़ंगा डालता था, ये सारी चीज़ें होती थी। तो उसमें एक जैसे काम जिन मंत्रालयों के होते हैं उन्हें एक मंत्री के अंतर्गत रखने की ये कोशिश है, जिसके तहत ज़्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, बेहतर सिनर्जी के साथ काम करें और जो रेड टेपिज्म होता है, लाल फीताशाही होती है, काम में तेज़ी आए। इन सारी वजहों से ये काम किया गया है, जिसमें 53 मंत्रालय, 30 कैबिनेट मंत्री और 2 एमओएस इंडिपेंडेंट मिलकर चलाएंगे। जी देवेंद्र पाराशर, मैं सुबह से देख रहा हूं आपने सारी बड़ी बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव खबरें सबसे पहले दी हैं और बड़े स्पेसिफिक डिटेल के साथ वो खबरें दी हैं। तो बहुत मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं और इसी तरह से लगे रहिए। हमें इंतजार है और जो मंत्रालय हैं वो पोर्टफोलियोज किसको दी जाएंगे और मुझे लगता है आपसे ही सबसे पहले वो जानकारी मिलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कल्चर और टूरिज्म और ये जो नॉर्थ ईस्ट को जिम्मेदारी दी गई है एक ही मंत्री को दी जाएगी, इस तरह का भी फैसला हुआ है। कल्चर, टूरिज्म और नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी एक मिनिस्टर को दी जाएगी। तो 2-3 बड़ी खबरें आपको बता देता हूं। पहली खबर यह है कि नरेंद्र मोदी ने जो नई कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई है इसकी जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई है। कल्चर और टूरिज्म और नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी एक ही मंत्री को दी जाएगी। ये आपस में रिलेटेड सब्जेक्ट है, इसलिए एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि कल्चर, टूरिज्म और नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी एक ही मंत्री को दी जाएगी। ये नया प्लान है, नए मंत्रालय का जो डिस्पेंसेशन है नरेंद्र मोदी का, उसमें कल्चर, टूरिज्म और नॉर्थ ईस्ट का विकास ये एक ही मिनिस्टर के तहत होगा। इसका बड़ा फायदा ये होगा कि नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म का विकास बड़ी तेजी से हो पाएगा। आमतौर पर टूरिज्म का फोकस नॉर्थ इंडिया में रहता है, आसान जगहों पर रहता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म का बड़ा सेंटर बन सकता है। नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि बड़ा पोटेंशियल है नॉर्थ ईस्ट में और अगर इसे टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ जोड़ा गया तो उसका लाभ होगा। तो एक बार फिर से देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं जो सुबह से हमें लगातार नई नई जानकारियां बड़े सबसे पहले दे रहे हैं। देवेंद्र, और एक मिनिस्ट्री जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है उसका महत्व, उसको कितना ज़्यादा आगे आने वाले दिनों में महत्व दिया जाएगा, इसका सीधा अर्थ इस बात से समझा जा सकता है कि जो एमओएस होंगे वो पीएमओ के अंतर्गत जो एमओएस हैं वो देखेंगे और सीधे सीधे प्रधानमंत्री के सुपरविजन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री होगी। और कोरोना के काल में हमने देखा है कि किस प्रकार से चाहे वैक्सीनेशन का मामला हो या कोरोना को रोकथाम को लेकर जो साइंटिफिक उपाय किए जाएँ, चाहे साइंटिफिकली मास्क हमने बनाया ये या पीपीई किट बनाई, ये सारी चीज़ें बहुत कोरोना के दौर में दिखी कि कितना ज़्यादा महत्व है साइंस एंड इनोवेशन का। और उस लिहाज से इस बार एमओएस जो पीएमओ हैं सीधे पीएम के सुपरविजन में इस काम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, ऐसा हमारे टॉप सोर्स बता रहे हैं। जी रजा जी। तो 2-3 बड़ी खबरें हैं इस वक्त की, ये मैं एक एक करके आपको फिर से बता देता हूं। पहली खबर है कि नरेंद्र मोदी ने जो नई कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई है सहकारिता मंत्रालय, इसकी जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई है, लेकिन साथ साथ वो होम मिनिस्टर भी बने रहेंगे, तो चौंके मत। होम मिनिस्ट्री के साथ साथ ये एडिशनल जिम्मेदारी इस मिनिस्ट्री की दी गई है। कल्चर, टूरिज्म और नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी एक ही मिनिस्टर को दी जाएगी। वो मिनिस्टर कौन होंगे आपको थोड़ी देर में बता देंगे। देश में हेल्थ मिनिस्टर और केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर एक ही होगा, यानी कि जो कैबिनेट का मिनिस्टर इलाज देखेगा वही कैबिनेट मिनिस्टर दवा का भी इंतजाम देखेगा। और ये मंडाविया को ये जिम्मेदारी दी गई है, ये अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया। अब नरेंद्र मोदी देश में कुपोषण के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाएंगे। ये न्यूट्रिशन के खिलाफ, जो मेल न्यूट्रिशन है, जो बच्चों को खाना ठीक से नहीं मिलता, इसके लिए एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को दी जाएगी। ये एक बड़ा फैसला है।
और देवेंद्र पाराशर से इसके बारे में फिर से बात कर लेते हैं। देवेंद्र, महिला बाल विकास मंत्रालय के साथ साथ ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी स्मृति ईरानी को? जी हाँ, निश्चित तौर पे, और क्योंकि ये दोनों काम एक जैसे हैं तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इन दोनों मंत्रालय का कामकाज देखेंगे एक साथ, ताकि बेहतर कोऑर्डिनेशन, बेहतर सिनर्जी के साथ इस काम को किया जा सके। और स्मृति ईरानी की बात करें तो महिला विकास मंत्रालय के में भी उन्होंने बहुत सारे इनोवेटिव काम किए हैं, और उस लिहाज से माना जा रहा था कि आगे आने वाले दिनों में इनको कोई और अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी जा सकती, और ये जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो अमेठी से राहुल गांधी को हराकर पार्लियामेंट की मेंबर बनने वाली स्मृति ईरानी, जो इस समय बड़ी टीवी स्टार रह चुकी हैं, बहुत मेहनत से उन्होंने काम किया है। महिला बाल विकास मंत्रालय के साथ साथ उन्हें कुपोषण से, मेल न्यूट्रिशन से निपटने की जिम्मेदारी दी जाएगी, और स्मृति ईरानी के लिए बड़ा चैलेंज होगा। और देश में अगर कुपोषण को मिटा पाए तो यह बहुत बड़ा काम होगा, इसके लिए देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। तो आईटी मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विन वैष्णव बड़े टेक्नोक्रेट हैं जिनका जिक्र हम कर रहे थे। देवेंद्र पाराशर के पास एक बार फिर से चलते हैं। देवेंद्र, आईटी मिनिस्टर के बाद अश्विनी वैष्णव जी हाँ, बताइए। आईटी के साथ साथ रेलवे, इन दोनों मंत्रालय का जिम्मा अश्विनी वैष्णव को दिया गया है, जो कि पूर्व नौकरशाह हैं और मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले, उड़ीसा कैडर के आईएएस रहे हैं, और वाजपेयी जी की सरकार में भी वाजपेयी जी के साथ थे, और ये माना जाता है कि वो डूअर है। इंफ्रास्ट्रक्चर काम की उनकी समझ भी बहुत अच्छी मानी जाती रही है। मैनेजमेंट होल्डर है वो, फॉरेन यूनिवर्सिटी से उन्होंने मैनेजमेंट की डिग्री भी हासिल की है। तो कुल मिलाकर उनके प्रशासनिक योग्यता, प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए जब आज उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, तभी ये तय माना जा रहा था कि इनका पोर्टफोलियो बहुत अहम होगा, और ये दिख रहा है कि आईटी मिनिस्ट्री और रेलवे, इन दोनों की जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव को दी गई है। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल अब तक रेलवे मिनिस्टर थे, तो यह जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव को दी गई है। लेकिन अश्विनी वैष्णव को इसके साथ साथ आईटी मिनिस्टर भी बनाया गया है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। ये दो मंत्रालय एक साथ मिलकर काम करेंगे, ये एक नई इनोवेटिव सोच है। अश्विनी वैष्णव नए रेलवे मिनिस्टर होंगे, और अश्विनी वैष्णव को आईटी मंत्रालय का जिम्मेदारी भी दी गई है। ये इस वक्त एक और बड़ी खबर है। देवेंद्र यादव, देवेंद्र पाराशर हमारे साथ हैं, कुछ और इंफॉर्मेशन के पास है। देवेंद्र, पीयूष गोयल को मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन दोनों को एक साथ क्लब करते हुए फूड एंड सिविल सप्लाई के अलावा ये जिम्मेदारी दी गई है पीयूष गोयल को। फूड एंड सिविल सप्लाई का मिनिस्ट्री तो अलग होता है, कंज्यूमर फूड सिविल सप्लाई का उसका काम थोड़ा अलग है। लेकिन कॉमर्स की बात कर लें और टेक्सटाइल की बात कर लें तो इन दोनों के काम बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, और उस लिहाज से इन दोनों को क्लब करते हुए पीयूष गोयल को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। पीयूष गोयल से रेल मंत्रालय का जिम्मा ले लिया गया, जैसे कि पहले हम बता रहे थे कि अश्विनी वैष्णव को जिम्मेदारी दी गई है, और पीयूष गोयल इन दोनों मंत्रालय को देखेंगे। इसके अलावा फूड एंड सिविल सप्लाई का मंत्रालय भी उनके पास रहेगा। आपने पीयूष गोयल की बात बताई, और शिक्षा मंत्री होंगे धर्मेंद्र प्रधान। उड़ीसा के बड़े नेता हैं धर्मेंद्र प्रधान। पेट्रोलियम अब तक इनके पास मिनिस्ट्री थी, अब शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है। एक बार फिर से आपको बता दूं, बड़ी खबरें, पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्री बनाया गया है, टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाया गया है, स्मृति ईरानी से टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ले ली गई है, और धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री होंगे। हाँ देवेंद्र, शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इन दोनों मिनिस्ट्री को क्लब करते हुए धर्मेंद्र प्रधान को यह जिम्मेदारी दी जा रही है। और यूथ के सेक्टर में धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत ज़्यादा काम किया गया था। बताया जा रहा है कि उस एक्सपर्टाइज को भी ध्यान में रखा गया, और इस लिहाज से शिक्षा मंत्रालय और स्किल डेवलपमेंट, इन दोनों ही मंत्रालय की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है। देवेंद्र, ये अच्छा फैसला है। स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन लगभग एक तरह की चीज है, अगर ये साथ साथ मिलकर चलेंगे, और धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा अनुभव है, स्टूडेंट लीडर रहे हैं, और उन्होंने पेट्रोल मिनिस्ट्री बड़ी एफिशिएंटली चलाई थी। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री और स्किल डेवलपमेंट अगर ये साथ साथ मिलकर काम करेंगे तो इसका बड़ा लाभ होगा। तो पीयूष गोयल को टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाया गया है, स्मृति ईरानी से टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ले ली गई है, और कौशल विकास मंत्रालय के साथ साथ एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई है धर्मेंद्र प्रधान को, और पीयूष गोयल को टेक्सटाइल के साथ साथ खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय यह भी दिया गया है, और रेलवे मिनिस्टर बनाया गया अश्विनी वैष्णव को, और अश्विनी वैष्णव को आईटी मिनिस्टर भी बनाया गया है। एक एक करके ये जानकारियां सामने आ रही हैं। देवेंद्र पाराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र,
और फिलहाल एक इंफॉर्मेशन का इंतजार है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, क्या उसमें भी बदलाव हुआ है, क्योंकि उसमें भी कुछ बदलाव की उम्मीद जताई जा रही थी, कुछ सोर्सेज इस बारे में बता रहे थे, लेकिन हमें उसका ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में अगर बदलाव क्या किया गया है, और अगर वो बदलाव है तो वो बदलाव किस प्रकार का किया गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर सबसे हाई प्रोफाइल कमेटी है देश की, और अगर सुरक्षा मामलों की समिति में कोई बदलाव होता है तो वो खबर बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगी। फिलहाल उसके बारे में ऑफिशियल सोर्सेज से कंफर्मेशन का इंतजार है। जी राजा जी, तो ये जो मंत्रियों को हटाया गया उनके मंत्रालय सामने आ रहे हैं कि करके निशंक एजुकेशन मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, तो अब शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। इसके साथ साथ उन्हें स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी दी गई है। दो मिनिस्ट्री क्लब हो गए, जैसा देवेंद्र बता रहे थे शुरू से कि 30 मिनिस्ट्रीज होंगी, मेन 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, उनके साथ अब दो स्टेट मिनिस्टर होंगे, और जो मिनिस्ट्री एक दूसरे से रिलेटेड हैं उनको साफ कर दिया गया। जैसे पीयूष मंत्रालय को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दी गई है जो अब तक स्मृति ईरानी के पास थी, और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के साथ साथ उन्हें खाद्य और उपभोक्ता जो कंज्यूमर मिनिस्ट्री है वो भी पीयूष गोयल को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। पीयूष गोयल के पास अब तक बड़ी जिम्मेदारी थी रेलवे मिनिस्टर की, तो रेलवे मंत्रालय अश्विनी वैष्णव को दिया गया है। अश्विनी वैष्णव टेक्नोक्रेट हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड उनके बहुत अच्छा है, तो उन्हें रेल के साथ साथ आईटी मिनिस्टर भी बनाया गया है। आईटी मिनिस्ट्री जो कि रविशंकर प्रसाद के साथ थी, उसे रेलवे के साथ क्लब किया गया। रेलवे और आईटी मिनिस्टर होंगे अश्विनी वैष्णव। देवेंद्र पाराशर के पास कुछ और खबर है। देवेंद्र, और फिलहाल इंतजार है कुछ और इन्फॉर्मेशन का, अभी कोई नई खबर नहीं है। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि जिस खबर को देवेंद्र, ये पता चला कि हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मिनिस्टर बनाया गया है। हरदीप पुरी फॉर्मर आईएफएस हैं, दुनिया के कई मुल्कों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अब उन्हें पेट्रोलियम मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी गई है, और पेट्रोलियम हम जानते हैं कि इसका बड़ा इंटरनेशनल इंपैक्ट होता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसे डील करना पड़ता है, तो हरदीप पुरी बहुत काबिल होंगे इसके लिए। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मिनिस्टर बनाया गया है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास थी, और धर्मेंद्र प्रधान को अब शिक्षा मंत्रालय दिया गया, उसके साथ साथ उन्हें स्किल डेवलपमेंट का काम भी दिया गया है। हरदीप पुरी जो अब तक कई 2-3 मंत्रालयों का काम देख रहे थे, जिनमें अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी थी, उन्हें अब पेट्रोलियम मिनिस्टर बनाया गया है। हरदीप पुरी अपने अंतर्राष्ट्रीय एक्सपीरियंस की वजह से पेट्रोलियम मिनिस्टर बने हैं। पीयूष गोयल को, जैसे मैंने आपको बताया, कि टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाया गया, और उसके साथ साथ उन्हें और जिम्मेदारियां भी दी गई हैं खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय की। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मिनिस्टर बनाया गया, यह अभी भी ताजा खबर है। देवेंद्र पाराशर के पास एक बार फिर से चलते हैं। देवेंद्र, हरदीप पुरी को शहरी विकास मंत्रालय जो कि पहले से उनके पास था, और शहरी विकास मंत्रालय के साथ साथ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, इन दोनों मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है उनको। और जाहिर तौर पे जैसा कि आप बता रहे थे कि उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, और पेट्रोलियम में इस बात का बहुत ज़्यादा मतलब रहता है कि इंटरनेशनल लेवल पे, खासतौर पे गल्फ के कंट्रीज़ में आप किस प्रकार से कम्युनिकेशन करते हैं, कैसे कनेक्शन रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रतिदिन कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन रहता है। तो उस लिहाज से हरदीप पुरी को शहरी विकास मंत्रालय, जिसमें ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सेंट्रल विसा प्रोजेक्ट उनके अंतर्गत चल रहा है, और उसके साथ साथ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है, जो कि पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास हुआ करती थी। क्योंकि अब वो शिक्षा मंत्रालय और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देखेंगे तो वो मंत्रालय उनसे लेकर हरदीप पुरी को दी गई है। और हरदीप पुरी के पास सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हुआ करता था। जाहिर तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मिनिस्ट्री के बारे में आगे इंफॉर्मेशन आएगी, शायद उसके साथ उसको क्लब कर दिया गया हो, हरदीप पुरी से वो ले लिया गया है। तो हरदीप पुरी के पर बड़ा भरोसा किया प्रधानमंत्री ने, पेट्रोल मिनिस्ट्री और शहरी विकास मंत्रालय के साथ बना रहेगा, ये बड़ी बात देवेंद्र पाराशर ने बताई। तो इस वक्त की जो बड़ी खबरें अब तक एक बार फिर से आपको बता देता हूं। नरेंद्र मोदी ने मंत्रालयों को बंटवारा कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने जो नई कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई, सहकारिता मंत्रालय, इसकी जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई है। अमित शाह होम मिनिस्ट्री के साथ साथ कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी होंगे। अब देश में हेल्थ मिनिस्ट्री और केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री एक ही मिनिस्ट्री के पास होगी, मतलब जो मंत्री इलाज देखेगा वो दवा का भी इंतजाम करेगा। मनसुख मांडविया देश के नए हेल्थ मिनिस्टर होंगे। आपको याद होगा कोरोना के वक्त जब नई दवाओं को मंजूरी देनी थी तो हेल्थ मिनिस्ट्री और केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के बीच में कम्युनिकेशन गैप था, दवाओं को मंजूरी में देरी हुई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तक केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री मनसुख मांडविया के पास ही थी, अब उनके पास में हेल्थ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी भी होगी। अब नरेंद्र मोदी देश में कुपोषण के खिलाफ
मेल न्यूट्रिशन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाना चाहते हैं और इस अभियान की जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को दी गई है। स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास के साथ साथ कुपोषण अभियान की जिम्मेदारी है। सिविल एविएशन की जिम्मेदारी ज्योतिराज सिंधिया को दी गई है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया, उनके पिता माधवराव सिंधिया एक जमाने में सिविल एविएशन मिनिस्टर रह चुके हैं, काफी पॉपुलर सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई है ज्योतिराज सिंधिया को। देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं एक बार फिर से। देवेंद्र, और कुछ अपडेट? जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके बारे में ये माना जा रहा था कि उनका प्रोफाइल कोई इंपॉर्टेंट होगा पोर्टफोलियो के लिहाज से, और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो कि हरदीप पुरी के पास सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हुआ करती थी, अब वो मिनिस्ट्री उनसे लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये मिनिस्ट्री दी गई है। और जाहिर तौर पे हरदीप पुरी क्योंकि शहरी विकास मंत्रालय में जब काम कर रहे थे तो ये माना जा रहा था कि सिविल एविएशन उनके लिए अतिरिक्त बोझ होगा, और ऐसे में किसी यंग व्यक्ति को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री देने की बात चल रही थी और उस लिहाज से ये फैसला लिया गया है। और क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात बताई जा रही है इस मामले में भी कि ऐसी चीज़ चाहिए और ऐसा एक्सपोजर चाहिए जो कि इंटरनेशनल लेवल पर सिविल एविएशन को डेवलपमेंट कर सके। और वो इन्फॉर्मेशन अभी भेजी गई है कि न्यू इंडिया के कंटेक्स्ट में सिविल एविएशन को कैसे डेवलप करना है, किसी यंग डायनेमिक लीडर की ज़रूरत थी उस मिनिस्ट्री के लिहाज से, और वो फैसला ज्योतिरादित्य सिंधिया को ध्यान में रख के किया गया। जी रजत जी, तो ये बड़ी जिम्मेदारी है सिंधिया के पास में, क्योंकि कोरोना के काल में सिविल एविएशन में इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ है। पूरी जो एविएशन इंडस्ट्री है, जो एयरलाइंस हैं, इससे रिलेटेड जो काम है, उनको बहुत नुकसान हुआ है और इस पूरी इंडस्ट्री को, एविएशन को फिर से खड़ा करने की जरूरत है। तो बड़ी चुनौती होगी ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने। पीयूष गोयल को, जैसा मैंने आपको बताया, टेक्सटाइल और फूड एंड सिविल सप्लाई की जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान देश के नए शिक्षा मंत्री होंगे, इसके साथ साथ उनके पास में स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी होगी। अश्विनी वैष्णव को रेलवे मिनिस्ट्री के साथ साथ आईटी मिनिस्ट्री का चार्ज दिया गया है। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मिनिस्टर बनाया गया है, उनके पास शहरी विकास मंत्रालय पहले से है और वो बना रहेगा। यानी हरदीप पुरी पेट्रोलियम और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का चार्ज रखेंगे अपने पास। हरदीप पुरी से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का चार्ज ले लिया गया है और ये ज्योतिराज सिंधिया को जिम्मेदारी दी गई है। तो ज्योतिराज सिंधिया अब सिविल एविएशन मिनिस्टर होंगे। देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं एक बार फिर से। देवेंद्र, अब से थोड़ी देर के अंदर पूरी सूची राष्ट्रपति भवन से जारी कर दी जाएगी कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जा रहा है। अभी हम लोग जो बता रहे थे, जो बात कर रहे हैं, दर्शकों के साथ जो चीजें साझा कर रहे हैं, एक खबर मेरे पास आई है, पुरुषोत्तम रूपाला और आ गया पुरुषोत्तम रूपाला की। हाँ जी, पुरुषोत्तम रूपाला जो गुजरात के हैं, जो वहां का कोस्टाइन है, तो उनको डेयरीज एंड फिशरीज का चार्ज पुरुषोत्तम रूपाला को दिया गया है। डेयरी सेक्टर ये वो सेक्टर है जो प्राइम मिनिस्टर के दिल के काफी करीब है। तो ये अभी जानकारी आई है। कैबिनेट मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम रूपाला, गुजरात से आते हैं, उन्हें डेयरीज और फिशरीज मिनिस्ट्री का चार्ज दिया गया है। देवेंद्र, और इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि पुरुषोत्तम रूपाला क्योंकि गुजरात से आते हैं और लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की अगर बात करें तो वो गुजरात में होता है, तो ऐसी स्थिति में उनके एक्सपर्टाइज का ज़्यादा फायदा उठाया जा सकता है। और हमेशा से ये बात बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री से जुड़े हुए लोग ये बताते हैं कि ये सेक्टर जो ऐसा है वो प्रधानमंत्री के दिल के बहुत करीब ये सेक्टर माना जाता है। और ऐसी स्थिति में पुरुषोत्तम रूपाला को उस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। जाहिर तौर पर इसमें आगे आने वाले दिनों में भारत ये एक्सपेक्ट करता है कि जिस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है उसमें डेयरी एंड फिशरी सेक्टर भी है, और उस लिहाज से पुरुषोत्तम रूपाला को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो इसको हम कहेंगे कि पशुपालन और मछली पालन, ये दोनों मंत्रालय जो हैं वो पुरुषोत्तम रूपाला को दिए गए हैं। वो जिस एरिया से आते हैं वहां काफी कोस्ट लाइन है, वो मछली पालन को अच्छी तरह समझते हैं, पशुपालन को अच्छी तरह समझते हैं, तो शायद इसीलिए उनको जिम्मेदारी दी गई है। और जैसा हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ये फिशरीज मिनिस्ट्री बनाई थी, मछली पालन का एक अलग मंत्रालय बनाया था। तो एक सब्जेक्ट है जो उनके काफी क्लोज है। जी हाँ, और ये दोनों ही सेक्टर, डेयरी सेक्टर में भी बात करें तो पूरे देश में गुजरात का नाम है डेयरी सेक्टर को लेकर, और ऐसी स्थिति में फिशरी एंड डेयरी इन दोनों की जिम्मेदारी उनके ऊपर दी गई है। और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह अब इसके मंत्री हुआ करते थे, जाहिर तौर पे अब गिरिराज सिंह को कोई और मंत्रालय दिया जाएगा और पुरुषोत्तम रूपाला को फिलहाल फिशरी एंड डेयरी की जिम्मेदारी दी गई है। तो पुरुषोत्तम रूपाला जिन्हें एलिवेट करके कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर होंगे, ये हम आपको बता चुके हैं।
धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री होंगे, ये आपको बता चुके हैं। पीयूष गोयल को टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाया गया है, साथ साथ और मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई है। सिविल एविएशन की जिम्मेदारी दी गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। हरदीप पुरी को पेट्रोल मिनिस्टर के साथ साथ शहरी विकास मंत्रालय का मंत्री भी कायम रखा गया है। एक एक करके ये खबरें आ रही हैं और जैसे जैसे कुछ जानकारी आती जा रहा है, आपको पता है। एक और खबर आई है, मीनाक्षी लेखी को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और कल्चर मिनिस्ट्री, इसमें एमओएस बनाया गया है। मीनाक्षी लेखी को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और कल्चर मिनिस्ट्री, इसमें एमओएस बनाया गया है। देवेंद्र पाराशर, यह जानकारी भी मिली मीनाक्षी लेखी के बारे में। जी हाँ, मीनाक्षी लेखी को इन दोनों मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि एमओएस के तौर पर वो वहाँ पे काम करेंगे और जाहिर तौर पे एक्सटर्नल अफेयर्स में कल्चर का, इंडियन कल्चर को कैसे इंडियन डायस्पोरा में बाहर के दुनिया के दूसरे देशों तक लेके जाए। प्रधानमंत्री खुद इस मामले में एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम किया है। 2014 से देखा जाए तो पूरी दुनिया में जब जहाँ वो जाते हैं, इंडियन कल्चर को भी एक कैसे उसकी शोकेसिंग करते हैं, उसकी झलक हमेशा दिखती है। उनकी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कल्चर को वहाँ पर प्रमोट किया जाए, जिसका चौतरफा फायदा हो। बहुत सारे टूरिस्ट भी इंडिया में आए, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ कल्चर मिनिस्ट्री, इन दोनों में एमओएस रहेंगे। दिल्ली की सांसद, नई दिल्ली क्षेत्र से। तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स और कल्चर, इन दोनों के कैबिनेट मिनिस्टर एक होंगे और उसमें जो स्टेट मिनिस्टर होंगी वो मीनाक्षी लेखी उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। तो इस वक्त की ताजा खबर है, मीनाक्षी लेखी को विदेश मंत्रालय में मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है और कल्चर मिनिस्ट्री भी इसी मंत्रालय के साथ जोड़ दी गई है। तो उनके पास ये जिम्मेदारी होगी, एमओएस फॉर मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। ये मीनाक्षी लेखी को, दिल्ली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पेशे से वकील हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन रही हैं, तेज तर्रार हैं, उनको यह बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त दी गई है नरेंद्र मोदी की सरकार में। एक बार फिर से देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, जो एक एक करके जो मंत्रालयों की जानकारी आ रही है, इससे यह पता चल रहा है कि कैसे मंत्रालयों को आपस में क्लब किया गया है जिम्मेदारियां देते समय। जी हाँ, और इसके पीछे बहुत ज़बरदस्त होमवर्क, और प्रधानमंत्री 2014 में जब आए थे तब भी ये माना गया था कि इस तरह के कंसेप्ट को लेकर वो काम करना चाहते हैं, और तब हालांकि बहुत ज़्यादा उस पर काम नहीं हो पाया। क्योंकि एक और बड़ी खबर मेरे पास में आई है, अनुराग ठाकुर यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया है। अनुराग ठाकुर को यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया है और उनकी जो आर्टिकुलेशन है, जो कम्युनिकेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए आईएनबी मिनिस्ट्री का चार्ज भी उन्हें दिया गया है। कैबिनेट मिनिस्टर ने 2 मिनिस्ट्री उनके पास होंगे, यूथ स्पोर्ट्स और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। नए आईएनबी मिनिस्टर होंगे अनुराग ठाकुर, इसके साथ साथ वो खेल और यूथ अफेयर्स के मंत्री भी होंगे। एक और बड़ी खबर, गिरिराज सिंह को रूरल डेवलपमेंट का चार्ज दिया गया है। गिरिराज सिंह सोशल सेक्टर्स का काम करते हैं, तो रूरल डेवलपमेंट का उन्हें दिया गया है, उनको रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का चार्ज दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री होंगे गिरिराज सिंह। देवेंद्र पाराशर, एक बार फिर से आपके पास जाते हैं। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री होंगे, जिनका जिक्र भी आप कर रहे थे, और अनुराग ठाकुर को जिम्मेदारी दी गई है आईएनबी और स्पोर्ट्स एंड यूथ। जी हाँ, और गिरिराज सिंह की बात कर रहे थे क्योंकि अभी वो फिशरी और डेयरी की जिम्मेदारी उनको दी गई थी, लेकिन ग्रामीण सेक्टर में गिरिराज सिंह के पहलू को अगर देखें, उनके पर्सनालिटी के पहलू को देखें, तो 2 चीज़ें हमेशा दिखती है। एक तो वो जो कि बहुत हार्डलाइन बयान देते हैं, दूसरी चीज़ वो कि अगर घंटों से बात कीजिए तो उसमें आपको ग्रामीण क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारे कंसेप्ट दिखेंगे, और जो कई बार प्रधानमंत्री के सामने वो इन सारी बातों को रखते रहे हैं, और प्रधानमंत्री उनके इस पक्ष को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते रहे हैं कि ग्रामीण भारत का डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, उसमें अलग अलग सेक्टर में किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जा सकता है, कैसे उसे बूस्ट किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, निश्चित तौर पर उनके इस टैलेंट को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उनको ये जिम्मेदारी दी है कि ग्रामीण विकास का जो मंत्रालय होगा, अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उसके इंचार्ज होंगे, और वो वहाँ पर दिखाएंगे कि जिन कंसेप्ट की वो बात करते थे ग्राउंड पे कैसे ग्रामीण विकास में वो दिखे। तो 2 नई जानकारियां अभी आई हैं। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री होंगे और अनुराग ठाकुर को जिम्मेदारी, 2 मिनिस्ट्रीज को क्लब किया गया, आईएनबी मिनिस्टर और उसके साथ यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर। इन दोनों का काम, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो हमेशा से इंटरेस्ट रहे अनुराग ठाकुर, और उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन्हें आईएनबी मिनिस्ट्री का चार्ज भी दिया गया है। तो अनुराग ठाकुर जो कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं आज ही, सूचना और प्रसारण मंत्री होंगे, और इसके साथ साथ
उनके पास में खेल और यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, जो जिम्मेदारी पहले किरण रिजिजू के पास थी, यह भी अब अनुराग ठाकुर के पास होगी। तो ये नए खेल मंत्री होंगे और नए सूचना प्रसारण मंत्री होंगे। और गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। यह बड़ा मंत्रालय है, गिरिराज ग्रामीण विकास मंत्रालय। एक जमाने में वेंकैया नायडू इस मिनिस्ट्री के इंचार्ज होते थे। अब गिरिराज सिंह को उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग है, उनकी जो नॉलेज है और जानकारी है, उसको ध्यान में रखते हुए नया ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। पशुपति पारस को फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री दी गई है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का चार्ज दिया गया है पशुपति पारस को। देवेंद्र पाराशर। जी हाँ, और फूड प्रोसेसिंग को लेके पहले जाहिर तौर पे, क्योंकि रामविलास पासवान दूसरे सेक्टर में थे, तो ये माना जा रहा था कि शायद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में उनको ये जिम्मेदारी दी जाए, जो कि जिस काम को ज़्यादा बेहतर समझ रहे थे। लेकिन फूड प्रोसेसिंग, जो कि हरसिमरत कौर जब एनडीए सरकार में मंत्री हुआ करती थी, तब उनके पास ये मंत्रालय था 2014 से 2019 के बीच। और उसके बाद भी अब पशुपति पारस को वो जिम्मेदारी दी गई है। और पशुपति पारस के बैकग्राउंड के लिहाज से भी अगर बात करें तो जाहिर तौर पर बिहार जैसे राज्यों में और ऐसे कई अलग अलग राज्य हैं, खासतौर पर जो पिछड़े राज्य हैं, वहाँ अगर डेवलपमेंट करना है तो उसमें यह माना जाता है कि फूड प्रोसेसिंग में वहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं, जो एग्रीकल्चर स्टेट हैं। और उस लिहाज से पशुपति पारस को शायद उसमें ज़्यादा समझ होगी, ये ध्यान में रखते हुए इस मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो पशुपति पारस रामविलास पासवान के भाई, चिराग पासवान के चाचा, नए फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर होंगे। ये अभी अभी खबर आई है। एक एक करके मंत्रियों के जो डिपार्टमेंट हैं, जो विभाग हैं, वो सामने आ रहे हैं। पशुपति पारस फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर होंगे। उनकी बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। पशुपति पारस, जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं, चिराग नहीं चाहते थे वो मंत्री बने, लेकिन उन्हें मंत्री भी बनाया गया है। और एक बड़ी जिम्मेदारी पशुपति पारस को दी गई है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की नई सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर होंगे पशुपति पारस। देवेंद्र। एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव को, लेबर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव को दी गई है। और भूपेंद्र यादव की बात करें तो प्रधानमंत्री की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि लेबर सेक्टर में बहुत कुछ आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। जब संतोष गंगवार को हटाया गया तब भी बताया जा रहा था हमें सरकार के सोर्सेज के द्वारा कि जिस स्पीड से, जिस गति से पीएम चाहते हैं लेबर सेक्टर में रिफॉर्म्स को लेकर, उस स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे थे संतोष गंगवार। और उस लिहाज से ये एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री उनको दी गई है भूपेंद्र यादव को। भूपेंद्र यादव जो कि डूअर माने जाते हैं, किसी काम को उनको सौंपा जाए, जैसे पार्लियामेंट में उनके परफॉर्मेंस की बात कर लें, बीजेपी संगठन में उनके परफॉर्मेंस की बात कर लें, तो हमेशा से वो डूअर के तौर पे उभर कर सामने आते हैं। और उस लिहाज से प्रधानमंत्री का एक जो ड्रीम सेक्टर है, उस ड्रीम सेक्टर की जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव को दी गई है। ये बात सही है आपकी देवेंद्र। इस समय जो लेबर सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स होने हैं और बड़ी तेजी से नरेंद्र मोदी वो रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, काफी समय से पेंडिंग है। तो भूपेंद्र यादव जी ने कानून की अच्छी समझ है, जो अच्छे लीगल माइंड है, वो उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है ताकि जो रिफॉर्म्स होने हैं श्रम मंत्रालय में वो, और उन्हें साथ साथ में पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई है। एनवायरमेंट मिनिस्टर की जिम्मेदारी भी भूपेंद्र यादव को दी गई है। भूपेंद्र यादव कैबिनेट में बने हैं और श्रम मंत्रालय के साथ साथ पर्यावरण मंत्री भी भूपेंद्र यादव होंगे। ये बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा चैलेंज उनके सामने है। पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जिसको डील करना पड़ता है। बहुत सारे सवाल इसको लेकर उठते रहे हमेशा से। ये मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, अब तक प्रकाश जावड़ेकर के पास था, भूपेंद्र यादव को दिया गया है। तो दो मंत्री, श्रम मंत्री और पर्यावरण, ये दोनों मंत्रालय उन्हें दिए गए हैं। एक बार फिर से चलते हैं देवेंद्र पाराशर के पास में। देवेंद्र। भूपेंद्र यादव के इन दोनों जिम्मेदारी के बाद अगली जिम्मेदारी का भी इंतजार है कि हमारे सोर्स कौन सा भेजते हैं, कि वो कौन सा एक सरप्राइज भेजते हैं कि आखिर किसको कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। भूपेंद्र यादव के लिहाज से अगर बात करें तो निश्चित तौर पे वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है, जो कि जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि लेबर के साथ साथ इन्वायरमेंट, इन दोनों ही मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके ऊपर दी गई है। प्रकाश जावड़ेकर पहले देखते थे और इन्वायरमेंट के सेक्टर में, हालांकि प्रकाश जावड़ेकर के बारे में कहा जाता था कि कम से कम उनके पास जो मिनिस्ट्री है उसमें इन्वायरमेंट वाली मिनिस्ट्री में शायद उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आज जब उनको मंत्रिमंडल से ड्रॉप किया गया तब ये नजर टिकी थी कि आखिर किसको ये जिम्मेदारी दी जा रही है, और ये जिम्मेदारी अब भूपेंद्र यादव को दी गई है। जी रजा जी, ये बड़ी बात है क्योंकि जो एनवायरनमेंट है ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है और आज के ज़माने में बहुत क्रूशल सब्जेक्ट है, नए ज़माने का सब्जेक्ट है। और जो लेबर मिनिस्ट्री है, जैसा मैंने बताया कि काफ़ी चैलेंजेस सामने होंगे क्योंकि रिफॉर्म करना चाहते हैं। तो भूपेंद्र यादव को लेबर मिनिस्ट्री का चार्ज दिया गया है। भूपेंद्र यादव देश के नए श्रम मंत्री होंगे। इसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी भूपेंद्र यादव को दी गई है।
अनुराग ठाकुर को यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स का मिनिस्टर बनाया गया है और इसके साथ साथ उन्हें आईएनबी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की जिम्मेदारी भी दी गई है। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मीनाक्षी लेखी को कल्चरल मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री बनाया गया है। पुरुषोत्तम रूपाला को डेयरी एंड फिशरीज मिनिस्ट्री का चार्ज दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने पहली बार फिशरीज मिनिस्ट्री क्रिएट की थी। मछुआरों के कल्याण के लिए मंत्रालय बनाया गया है और मोदी इस क्षेत्र में बड़ा काम करना चाहते हैं। और चूंकि पुरुषोत्तम रूपाला इस इलाके से आते हैं तो इसमें उनकी बड़ी कोस्ट लाइन है जहां की जिसकी जिम्मेदारी उनके पास हमेशा रही है, तो इसलिए उस मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। अमित शाह होम मिनिस्ट्री के साथ साथ कोऑपरेटिव मिनिस्टर होंगे। ये नई मिनिस्ट्री क्रिएट की गई है। सहकारिता मंत्रालय नरेंद्र मोदी ने क्रिएट किया पहली बार और होम मिनिस्टर को इसका चार्ज दिया गया है। अब देश में हेल्थ मिनिस्ट्री और केमिकल फर्टिलाइजर को मिलाकर एक ही मंत्रालय बना दिया गया है। एक ही मंत्री के पास इन दोनों मंत्रालयों का चार्ज होगा। जो मंत्री इलाज देखेगा वो दवा का इंतजाम भी करेगा। मनसुख मांडविया देश के नए हेल्थ मिनिस्टर होंगे। अब तक डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर थे। इसके साथ साथ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री का चार्ज भी हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ही देखेंगे। स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री हैं, लेकिन इसके अलावा उन्हें एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कुपोषण अभियान की, मेल न्यूट्रिशन के खिलाफ कैंपेन चलाने की। पीयूष गोयल को टेक्सटाइल और फूड एंड सिविल एविएशन की सिविल सप्लाई की जिम्मेदारी दी गई है। ये दोनों भी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, बड़ा काम है। धर्मेंद्र प्रधान देश के नए शिक्षा मंत्री होंगे, एजुकेशन मिनिस्टर होंगे और इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी वही होंगे। तो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अश्विनी वैष्णव पहली बार मंत्री बने हैं, उन्हें रेलवे मिनिस्ट्री दी गई है और रेलवे मिनिस्ट्री के साथ साथ आईटी का चार्ज भी दिया गया है। हरदीप पुरी जो पहले से स्टेट मिनिस्टर थे, आज कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, उन्हें पेट्रोलियम मिनिस्टर बनाया गया है और उनके पास शहरी विकास मंत्रालय का चार्ज भी बना रहेगा। यानी हरदीप पुरी पेट्रोलियम और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का चार्ज संभालेंगे। हरदीप पुरी से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री लेकर ज्योतिराज सिंधिया को दी गई है। अब ज्योतिराज सिंधिया सिविल एविएशन मिनिस्टर होंगे। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सामने बड़े चैलेंजेस हैं। और पशुपति पारस जो कि रामविलास पासवान के भाई हैं, वो नए फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर होंगे। एक एक करके जानकारी आ रही है। पशुपति पारस नए फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर होंगे। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री होंगे। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री होंगे और भूपेंद्र यादव लेबर मिनिस्टर होंगे। श्रम मंत्रालय का चार्ज उनके पास होगा। अनुराग ठाकुर नए आईएनबी मिनिस्टर होंगे, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर होंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक एक करके सामने आ रही है। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र यादव को लेबर मिनिस्ट्री का चार्ज दिया गया है और वो देश के नए श्रम मंत्री होंगे। इसके साथ साथ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी भूपेंद्र यादव को दी गई है। और अनुराग ठाकुर जैसा मैंने बताया यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स इसके मिनिस्टर होंगे। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का चार्ज भी उनके पास रहेगा। एक बार फिर से चलते हैं देवेंद्र पाराशर के पास। देवेंद्र। और रजत जी, एक कंफर्मेशन का इंतजार है कि क्या किरण रिजिजू को कल्चर मिनिस्ट्री का जिम्मा दिया गया है। अभी फिलहाल हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। आ गई एक खबर और इस खबर के साथ एक बड़ी खबर है और 1 मिनट का बस समय चाहिए होगा मुझे। हाँ देख लो, आप पढ़ रहे हैं अभी। ये जिम्मेदारी दी गई है सर्बानंद सोनोवाल के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर इनको कौन सी मिनिस्ट्री दी जाती है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसी स्थिति में एक तो जिम्मेदारी उनको जो दी गई है वो आयुष सेक्टर की दी गई है, साथ ही साथ एक दूसरी जिम्मेदारी उनको दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की। और ये समझा जा सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि कोस्टल एरिया से आता है और ऐसे इलाके से आता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आयुष सेक्टर के लिए स्कोप है, उस लिहाज से असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को ये जिम्मेदारी दी गई है कि तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। नॉर्थ ईस्ट से आने वाले सर्बानंद सोनोवाल को पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवेज का चार्ज दिया गया है और इसके साथ साथ आयुष मंत्रालय का जिम्मेदारी उनके पास होगा। ये जो कन्वेंशनल मिनिस्ट्रीज हैं पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवेज, इसको एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया जो एक कोस्टल स्टेट से आते हैं, एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर हैं सर्बानंद सोनोवाल, और वाटरवेज नॉर्थ ईस्ट में उसको पुश करने की जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। तो सर्बानंद सोनोवाल को आयुष मंत्रालय दिया गया है, उसके साथ साथ पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवेज का चार्ज भी दिया गया है।
ये बड़ी खबर है इस वक्त की। सर्बानंद सोनोवाल को आयुष मंत्रालय के साथ साथ, ये नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, वहां पर आयुष सेक्टर का बहुत पोटेंशियल है और पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज का चार्ज सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, आज ही कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं और कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद सर्बानंद सोनोवाल को आयुष मंत्रालय के अलावा पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज का चार्ज दिया गया। एक बार फिर से चलते हैं देवेंद्र पाराशर के बाद। देवेंद्र, एक एक करके खबरें आ रही हैं और जी हाँ, और सर्बानंद के इस नियुक्ति के पीछे अगर देखें तो उसके पीछे आमतौर पे जो एक कन्वेंशनल मेथड है कि जो ये मिनिस्ट्री दी जाती रही है वैसे व्यक्ति को जो कि सिर्फ कोस्टल एरिया से बिलोंग करता है। और लेकिन इनलाइन वाटरवेज को लेके आप देखें तो नरेंद्र मोदी सरकार चाहे कार्यकाल 1 में रहा हो या 2 में, उसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं वो अभी अनयूज्ड बताई जाती रही और पीएम मोदी का बार बार इस बात पर फोकस रहता था कि उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में नॉर्थ ईस्ट व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दिया जाना जाहिर तौर पर आगे आने वाले दिनों में दिखेगा कि किस प्रकार से सर्बानंद सोनोवाल पूरे देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट में कैसे इनलैंड वाटरवेज का डेवलपमेंट कर पाते हैं इस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी संभालते हुए आयुष सेक्टर के अलावा। जी रजत जी, ये मिनिस्ट्री नितिन गडकरी संभाल रहे थे और वो भी बहुत ज्यादा काम करने वाले, बहुत मेहनत करने वाले हैं और इसलिए जाहिर है कि सर्बानंद सोनोवाल जैसे अनुभवी व्यक्ति को ही ये जिम्मेदारी दी जा सकती थी, जो कोस्टल एरिया को समझते हैं, वाटरवेज को समझते हैं और नॉर्थ ईस्ट में इसकी बहुत जरूरत है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने रहेंगे, ये एक बड़ी खबर इस वक्त आई है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने रहेंगे, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। उनके पोर्टफोलियो में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने रहेंगे और अमित शाह, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो होम मिनिस्टर बने रहेंगे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने रहेंगे। ये जो बड़े पोर्टफोलियोज हैं और जो बड़े सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स हैं उसमें कोई चेंज अभी तक दिखाई नहीं दिया है। राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर, माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्री बने रहेंगे। अमित शाह गृह मंत्री बने रहेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी, तो ये वित्त मंत्रालय में कोई चेंज नहीं है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने रहेंगे और अमित शाह गृह मंत्री बने रहेंगे। अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय का एडिशनल चार्ज दिया जाएगा, लेकिन वो होम मिनिस्टर बने रहेंगे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने रहेंगे और निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर बनी रहेंगी। ये 3 बड़े मंत्रालय हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना होगा। ये इस वक्त की ताजा खबर है, जो पोर्टफोलियोज का अलॉटमेंट है एक एक करके सामने आ रही है। निर्मला सीतारमण अपने मंत्रालय में वित्त मंत्रालय बनी रहेंगी और नितिन गडकरी के पास में ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री बनी रहेगी। एस जयशंकर विदेश मंत्री बने रहेंगे। ये जो टॉप के मिनिस्टर्स हैं इनमें कोई बदलाव नहीं है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने रहेंगे। किरण रिजिजू को लॉ मिनिस्टर बनाया गया है। किरण रिजिजू जो अरुणाचल से आते हैं, अब तक यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उन्हें कानून मंत्रालय का चार्ज दिया गया है, लॉ मिनिस्टर बनाया गया है। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त है। कानून मंत्री होंगे किरण रिजिजू, लॉ मिनिस्ट्री का चार्ज होगा किरण रिजिजू के पास। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने रहेंगे, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी और किरण रिजिजू नए लॉ मिनिस्टर होंगे। लॉ मिनिस्ट्री जो रविशंकर प्रसाद के पास थी, अब किरण रिजिजू को लॉ मिनिस्ट्री का काम दिया गया है। यह बड़ा चैलेंज होगा किरण रिजिजू के लिए और बहुत एलिवेशन है उनके लिए, क्योंकि यह बड़ा मंत्रालय है। आरसीपी सिंह स्टील मिनिस्टर बने रहेंगे। उनका रैंक जरूर कैबिनेट का बन गया है, लेकिन वो उनके पास स्टील मिनिस्ट्री है, वो बनी रहेगी। तो किरण रिजिजू नए लॉ मिनिस्टर होंगे। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की। एक बार फिर से चलते हैं देवेंद्र पाराशर के पास। देवेंद्र, और टॉप 8 मिनिस्ट्री की बात करें तो जाहिर तौर पे सीसीएस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या सीसीएस में कोई बदलाव होगा, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि चाहे राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो और इसके अलावा निर्मला सीतारमण हो या विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, इनके पोर्टफोलियो में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। अब ये पूरी लिस्ट मेरे पास आ गई देवेंद्र, कह सकते हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह होम मिनिस्टर, नितिन जयराम गडकरी मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, निर्मला सीतारमण फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर बनी रहेंगी, नरेंद्र सिंह तोमर रक्षा एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, सिर्फ मिनिस्ट्री का नाम बदला गया है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर बने रहेंगे। एस जयशंकर वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने रहेंगे। अर्जुन मुंडा
ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर स्मृति ईरानी मिनिस्टर ऑफ विमेन वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनी रहेंगी। पीयूष गोयल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल। तो 3 मंत्रालय इनके पास हैं पीयूष गोयल के पास। धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ये हम पहले बता चुके हैं आपको, मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। प्रहलाद जोशी मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स बने रहेंगे, मिनिस्टर फॉर कोल और मिनिस्टर ऑफ माइंस। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नारायण राणे, ये आपको बता चुके हैं, इनके पास में मिनिस्ट्री फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमईज की जो मिनिस्ट्री है, इसका चार्ज दिया गया है नारायण राणे को। सर्बानंद सोनोवाल के बारे में आपको बताया, पोर्ट, शिपिंग और वेलफेयर और आयुष, इस मंत्रालय का चार्ज दिया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर बने रहेंगे। सर्बानंद सोनोवाल, इनके बारे में आपको बताया, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, एयर और वाटरवेज, और इसके साथ आयुष मंत्रालय का चार्ज। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ये नई मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। गिरिराज सिंह के बारे में आपको बता चुके हैं, इन्हें रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, ग्रामीण मंत्रालय दिया गया है, पंचायती राज का इंचार्ज के पास होगा। ज्योतिराज सिंधिया नए सिविल एविएशन मिनिस्टर होंगे। रामचंद्र प्रसाद सिंह, इन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टील का चार्ज इनके पास बना रहेगा। आरपी सिंह कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। अश्विनी वैष्णव हम बता चुके, मिनिस्टर फॉर रेलवे, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। पशुपति पारस फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर होंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं, उसी पोजीशन पर बने रहेंगे। किरण रिजिजू, मैंने अब बताया, यह बड़ी खबर है, नए लॉ मिनिस्टर होंगे। आरके सिंह पावर मिनिस्टर बने रहेंगे और रिन्यूएबल मिनिस्ट्री का चार्ज भी इनके पास रहेगा। हरदीप सिंह पुरी हम चर्चा कर चुके हैं, मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम नेचुरल गैस होंगे और मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, ये भी बने रहेंगे। मनसुख मंडाविया हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर के साथ साथ मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर होंगे। भूपेंद्र यादव मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज इनके पास होगा। और इसके साथ साथ मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये चार्ज भी भूपेंद्र यादव को दिया गया है। महेंद्र नाथ पांडे मिनिस्टर फॉर हेवी इंडस्ट्रीज। पुरुषोत्तम रूपाला मिनिस्टर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एनिमल हस्बेंड्री। जी किशन रेड्डी, जो आज ही कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म और मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। अनुराग सिंह ठाकुर मिनिस्टर फॉर आईएंडबी एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। सौरभ शर्मा इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ हैं, ये पूरी लिस्ट आपको दिखाएंगे और एक एक मंत्रालय के बारे में बताएंगे। सौरभ जी। रजत जी, पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लिस्ट है वो आ चुकी है। इसके टॉप पर ही लिखा है कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों को ये वो पोर्टफोलियोज या मंत्रालय बांटे हैं। इसमें प्रधानमंत्री के पास कुछ एडिशनल चार्जेस रहेंगे और वो तमाम पोर्टफोलियोज जो किसी और मंत्री के पास नहीं है वो प्रधानमंत्री के पास होंगे। अब कैबिनेट मिनिस्टर्स पर आते हैं, तो सबसे पहले राजनाथ सिंह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्री बने रहेंगे। तो सीसीएस में कोई परिवर्तन नहीं है। गृह मंत्री को एक एडिशनल चार्ज मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन का दिया गया है। अमित शाह को, गडकरी जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज बने रहेंगे। इसके अलावा पहले इनके पास एमएसएमई भी था, उसको शिफ्ट कर दिया गया है। निर्मला सीतारमण अभी श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी। इसके अलावा कॉर्पोरेट अफेयर्स का चार्ज भी उनके पास है। नरेंद्र सिंह तोमर के पास मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर होगा। रूरल डेवलपमेंट भी इसके अलावा इनके पास एक एडिशनल चार्ज था, वो चार्ज इनसे ले लिया गया है, लेकिन ये देश के कृषि मंत्री बने रहेंगे। फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हैं, पहले की तरह वही। अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर पहले भी थे, अभी भी वो वही हैं। स्मृति ईरानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर के साथ साथ पहले कपड़ा मंत्री भी थी, अब उनसे वो कपड़ा मंत्रालय का चार्ज ले लिया
दिया गया है, लेकिन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर वो बनी रहेंगी और इसके साथ साथ उनके ऊपर एक कुपोषण के खिलाफ एक अभियान के तौर पर एक कैंपेन मोड में जो अब काम किया जाएगा उसकी जिम्मेदारी अलग से होगी। पीयूष गोयल की अगर बात करें तो रेलवे मिनिस्टर थे, उनका वो प्रभार लेकर के अब वो कॉमर्स और इंडस्ट्री देखेंगे, ये पहले भी वो देख रहे थे। इसके अलावा टेक्सटाइल स्मृति ईरानी से लेकर के उनको दे दिया गया है और एक एडिशनल चार्ज है मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का, ये पहले पीयूष गोयल के पास नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो पेट्रोलियम मंत्री थे, लेकिन अब वो देश के नए शिक्षा मंत्री होंगे रमेश पोखरियाल निशंक की जगह। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दोनों जुड़ी हुई मिनिस्ट्रीज हैं, इसलिए उन दोनों का जिम्मा धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान के लिए। प्रहलाद जोशी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस होंगे और श्री नारायण राणे जो आज जो सूची आई थी कैबिनेट मिनिस्टर्स की, सबसे ऊपर नाम इनका था, उनको एमएसएमई सेक्टर दिया गया है, मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि नितिन गडकरी के पास एडिशनल चार्ज के तौर पर हुआ करता था और यह देश में रोजगार सृजन के हिसाब से एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर माना जाता है। इसकी जिम्मेदारी नारायण राणे को दी गई, तो जाहिर है एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो अब जब लाए गए हैं केंद्र में तो उनको पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, हम आमतौर पर इसको जहाज रानी मंत्रालय कह देते हैं पोर्ट्स के साथ साथ, तो वो उनको दिया गया है और मिनिस्टर ऑफ आयुष भी इनको ही बनाया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी पहले की तरह मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स रहेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को संतोष गंगवार की जगह पर मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के में लाया गया है, इसके प्रयास पहले से लगाए जा रहे थे। गिरिराज सिंह के लिए बड़ा एलिवेशन है। गिरिराज सिंह एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, डेयरीज का डिपार्टमेंट देखा करते थे, लेकिन अब वो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज हैं, यानी अब देश में ग्रामीण विकास मंत्री की भूमिका गिरिराज सिंह की होगी। जाहिर है उनके लिए बहुत बड़ा प्रमोशन है, जिम्मेदारी के लिहाज से एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, कैबिनेट मिनिस्टर की भूमिका में। डॉक्टर आरसीपी सिंह, ये जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हैं, पहली बार ये आए हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में, जेडीयू ही पहली बार आया है और एक कैबिनेट बर्थ उनको मिली है, तो आरसीपी सिंह को मिनिस्टर ऑफ स्टील ये उनको बनाया गया है। अश्वनी वैष्णव पहली एंट्री, लैटरल एंट्री और एक टेक्नोक्रेट हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज में काम किया है, आईएएस भी रहे हुए हैं, विदेश में इनकी पढ़ाई हुई है और इनको मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद हुआ करते थे कानून मंत्री के साथ साथ, तो वो चार्ज भी अब इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का इनको दे दिया गया है। और रेल मंत्री पीयूष गोयल की जगह रेल मंत्री अब देश के वैष्णव शरण होंगे। माफ कीजिएगा, मैं बस एक सेकंड लूंगा और अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री होंगे। और अगली अगर हम जाएं लिस्ट पर तो ये कैबिनेट मिनिस्टर अभी भी पशुपति कुमार पारस का जिक्र हुआ, उनको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दी गई है। हरसिमरत कौर बादल के पास पहले ये चार्ज होता था जब तक वो एनडीए में थी। गजेंद्र शेखावत जल शक्ति मंत्री बने रहेंगे और किरण रिजिजू को कानून मंत्री बनाया गया है। ये पहले इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास था, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे और यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के मिनिस्टर थे, लेकिन इनको कानून और न्याय मंत्रालय अब बना दिया गया है देश का। रविशंकर प्रसाद से चार्ज लेकर के किरण रिजिजू को ये मिनिस्ट्री दी गई है, जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। आरके सिंह मिनिस्टर ऑफ पावर बने रहेंगे और मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी यही रहेंगे। हरदीप सिंह पुरी के लिए भी जहां तक उनकी जिम्मेदारियां हैं, पहले भी उनके पास अहम जिम्मेदारी थी, सिविल एविएशन भी उनके पास था और अर्बन डेवलपमेंट भी, तो अर्बन डेवलपमेंट तो अब भी उनके पास है और उसके अलावा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस डिपार्टमेंट धर्मेंद्र प्रधान से लेकर के उनको दे दिया गया है। तो हरदीप सिंह पुरी के लिए अभी भी जो टेबल है उनकी पूरी भरी हुई है काम से, लेकिन एक महकमे में परिवर्तन कर दिया गया। और मैं इसकी रीजनिंग जी पढ़ रहा था, जो डिटेल आई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग रीजनिंग है कि आखिर इन दो मंत्रालयों का जिम्मा क्यों हरदीप पुरी को दिया गया। तो उसमें बताया गया है कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर के पास क्लीन एनर्जी के जो एवेन्यूज हैं वो होने चाहिए, तो इस लिहाज से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का जहां तक बात है उसको हाउसिंग के साथ और अर्बन डेवलपमेंट के साथ क्लब करके देखा गया, इसलिए उनको ये दोनों चार्ज दिए गए। मनसुख मांडविया देश के नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे, उनके लिए भी बड़ा जबरदस्त प्रमोशन है ये, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे और अब वो देश के नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे। और बड़ी बात, मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स भी होंगे। जैसा आप भी बार बार बता रहे थे कि कोरोना में महसूस किया गया कि स्वास्थ्य मंत्री एक तरफ अलग काम कर रहा है, दूसरी तरफ जब दवाओं की कमी होती है तो वो अलग मंत्री है उस काम के लिए। तो अब आइंदा इस पे सिनर्जी रहे, इसलिए दोनों महकमे एक ही आदमी को दे दिए गए हैं, इसलिए मनसुख मांडविया अब स्वास्थ्य मंत्री भी होंगे और मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स भी। भूपेंद्र यादव
देश में सरकार में पहली बार वो आए हैं 2014 से अब तक, और संगठन में, पार्टी में उनकी भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट है हम सब जानते हैं। इसलिए यहां भी उनको इंपॉर्टेंट चार्ज दिया गया है। अब वो पर्यावरण मंत्री भी होंगे, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर, और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पर खास ध्यान रहेगा। आपने भी बताया कि लेबर क्षेत्र के अंदर बहुत क्रिटिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है, जो कुछ राज्यों में तो हुए लेकिन नेशनल लेवल पर नहीं हो पा रहे हैं। और एक बहुत ही, भूपेंद्र यादव एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन आदमी है, एक ऐसे आदमी है जो बहुत मिलनसार हैं और बहुत खुशी खुशी किसी से अपना काम करवा सकते हैं। तो इस लिहाज से ये चार्ज उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। महेंद्र नाथ पांडे मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज होंगे। पुरुषोत्तम रुपाला मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। ये पहले, जैसा हमने आपको बताया, जो अब देश के ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो उनके पास चार्ज होता था, तो उनसे लेके पुरुषोत्तम रुपाला को दे दिया गया है। जी किशन रेड्डी जो पहले एमओएस होम थे, उनको कैबिनेट रैंक दी गई है और उनको मिनिस्टर ऑफ कल्चर, टूरिज्म और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ये दिया गया। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल्चर और टूरिज्म के साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन को क्लब कर दिया गया है, ताकि, क्योंकि इसमें साफ संदेश ये छिपा है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा संभावनाएं अगर किसी चीज की हैं तो वो है टूरिज्म की, वो है कल्चर की, और कि नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर को कैसे हम उसको देश दुनिया तक लेकर के जाएं और वहां पर कैसे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। तो ओवरऑल आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का जहां भी क्लब किया गया है वो ये देखकर किया गया है, चाहे वो शिपिंग मिनिस्ट्री में उसको क्लब किया गया हो, वाटरवेज के साथ किया गया हो, जो नॉर्थ ईस्ट की जरूरतें उसका सबसे ज्यादा ध्यान इन मंत्रालयों के डिस्ट्रीब्यूशन में रखा गया है। जी बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, और वही चीज यहां पर दिखाई देती है। जी किशन रेड्डी को जो विभाग दिए गए। अनुराग ठाकुर के लिए बड़ा प्रमोशन है। अब वो देश के युवा मामलों के और खेल मंत्री तो होंगे, इसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी होंगे। प्रकाश जावड़ेकर की मिनिस्ट्री थी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, उनसे आज इस्तीफा लिया गया, उनकी जगह ये चार्ज अनुराग ठाकुर को दिया गया है। वो यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी होंगे, तो इस लिहाज से उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब यहां तक हमने कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात की, अब हम बात कर रहे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि ये अपने मंत्रालय के खुद इकलौते मंत्री होंगे, किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, लेकिन इनकी रैंक मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री की ही होगी। राव इंद्रजीत सिंह, इनके पास लगभग जो विभाग पहले थे, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इस किस्म के विभाग, वो इनके पास अभी भी हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि पीएमओ में थे अभी भी हैं, और उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन दी पीएमओ ऑफिस। दरअसल इनके पूरे पोर्टफोलियो में ये जो एक लाइन है ये सबसे महत्वपूर्ण है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन पीएमओ ऑफिस, और यही है उनकी विशेष भूमिका, तो वो चार्ज अभी भी उनके पास है। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, ये भी एक महत्वपूर्ण विभाग होता है, इसके भी ये इंडिपेंडेंट मंत्री होंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में आगे हम देखें, अगर ये हमने आपको जो बताया ये इंडिपेंडेंट चार्ज के दे रहे जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप अगर पिछली बार का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उठा के देखेंगे तो उसमें इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य मंत्री वो काफी थे। इस बार ये केवल 2 कर दिए गए, राव इंद्रजीत सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इनके अलावा सबसे ज्यादा संख्या जो है वो आपको कैबिनेट मंत्रियों की मिलेगी या राज्य मंत्रियों की मिलेगी, लेकिन इंडिपेंडेंट चार्ज अब केवल 2 लोगों के पास है। अब हम आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में, तो श्रीप्रसाद यसो नायक, श्रीपद नायक मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। दरअसल ये पहले आयुष मंत्री हुआ करते थे, अब आयुष मंत्रालय इनसे ले लिया गया है। आयुष मंत्रालय भी सर्बानंद सोनोवाल को दे दिया गया है, और अब ये सर्बानंद सोनोवाल के अंडर ही काम करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर। और फग्गन सिंह कुलस्ते जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे स्टील मंत्रालय में और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। तो अब हम राज्य मंत्रियों की बात कर रहे हैं। प्रहलाद सिंह पटेल मिनिस्टर ऑफ स्टेट जल शक्ति में और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अश्वनी चौबे आज दिन में एक बार ये कहीं से ये खबर आई जो बाद में गलत साबित हुई कि शायद इनका भी विभाग जा रहा है या इनसे भी इस्तीफा लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये स्वास्थ्य राज्य मंत्री हुआ करते थे और इनको अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनका एलिवेशन नहीं हुआ, लेकिन ये कंज्यूमर अफेयर्स में रहेंगे, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में रहेंगे, इसके अलावा एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में रहेंगे। तो इनका विभाग बदल दिया गया, अब ये स्वास्थ्य में नहीं रहने जा रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। पार्लियामेंट्री अफेयर्स पहले भी अर्जुन राम मेघवाल के पास था और इसके अलावा वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में भी रहेंगे। जनरल वीके सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो इनको 2 मंत्रालयों के साथ संलग्न किया गया है जनरल रिटायर्ड वीके सिंह को।
श्री कृष्ण पाल जी को पावर मिनिस्ट्री में और हैवी इंडस्ट्री में जोड़ा गया है, संलग्न किया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पर। राव साहब दानवे ये महाराष्ट्र से आते हैं और इनको रेलवे मिनिस्ट्री में, कोल मिनिस्ट्री में और माइंस मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति, इनको कंज्यूमर अफेयर्स, फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट का चार्ज दिया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पर। संजीव बालियान ने भी अपनी कुर्सी रिटेन की है मिनिस्टर ऑफ स्टेट की हैसियत से, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी में रहेंगे पुरुषोत्तम रूपाला के अंडर में। और इसके अलावा अगर बात करें, नित्यानंद राय बिहार से आते हैं, ये होम अफेयर्स मिनिस्ट्री में MOS होम होंगे नित्यानंद राय, इनकी पोजीशन नहीं बदली है, पहले भी इनके पास यही चार्ज था। और श्री पंकज चौधरी ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में MOS होंगे। अनुप्रिया पटेल को अगर आप देखें तो ये कॉमर्स और इंडस्ट्री में MOS होंगी। और SP सिंह बघेल, जिनको आज ही मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, यूपी के बड़े नेता हैं, कई बार के पार्लियामेंटेरियन हैं, ये कानून मंत्रालय के अंदर MOS होंगे। राजीव चंद्रशेखर, इनको भी पहली बार लाया गया मंत्रालय मिनिस्ट्री के अंदर। और ये स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT, ये 2 विभाग जो हैं इनको MOS के तौर पर दिए गए हैं। शोभा करांदलजे को लाया गया है, दो टाइम की MP हैं, इनको भी पहली बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंट्रोड्यूस किया गया और इनको कृषि मंत्रालय के अंदर इनको जोड़ा गया है MOS के तौर पर। भानु प्रताप सिंह वर्मा, इनकी भी पहली बार एंट्री हो रही है MSME में राज्य मंत्री के तौर पर। और दर्शन विक्रम जारदोश, ये भी पहली बार आ रही हैं और इनको टेक्सटाइल मंत्रालय में और रेल मंत्रालय दोनों में MOS का चार्ज दिया गया है। वी मुरलीधरन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के MOS रहेंगे। और मीनाक्षी लेखी रजत जी, जैसे पहले आपने बताया था, एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में इनको संलग्न किया गया है। रजत जी, तो इस वक्त की जो बड़ी खबरें हैं एक बार आपको फिर से बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के विभागों को बंटवारा कर दिया है, जिसकी डिटेल्स अभी सौरभ आपको दे रहे थे। जो सीनियर मिनिस्टर हैं, बड़ी बात है, जो बड़े मंत्रालय हैं उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री बने रहेंगे, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर बनी रहेंगी, S जयशंकर विदेश मंत्री बने रहेंगे, अमित शाह के पास होम मिनिस्ट्री का चार्ज बना रहेगा, इनमें कोई बदलाव नहीं है। नरेंद्र मोदी ने मंत्रालयों का बंटवारा बहुत साइंटिफिक तरीके से किया है। 53 मिनिस्ट्रीज का काम 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स और 2 इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर देखेंगे। जिन मंत्रालयों का काम आपस में मिलता जुलता है, उनकी जिम्मेदारी एक मंत्री को दे दी गई है। नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को खास तवज्जो दी है। पहली बार नॉर्थ ईस्ट से 5 मिनिस्टर बने हैं और आज जिस तरह से मिनिस्ट्रीज का बंटवारा किया गया, इसके बाद सरकार का काम स्मूथ होगा, कम्युनिकेशन गैप की गुंजाइश कम होगी और सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदारी फिक्स्ड होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी। तो आज की बात में इतना ही। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर और जानकारी देंगे सौरभ शर्मा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।